पश्चिम बंगाल में चुनाव के फाइनल नतीजों से पहले एग्जिट पोल के रुझान में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आइए आपको समझाते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पूरा गेम प्लान, जिसकी बदौलत बीजेपी पहली बार बंगाल का किला फतेह करती हुई नजर आ रही है, तो इसके पीछे कड़ी मेहनत है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 21 रैलियां की, 3 रोड शो किए। हुगली नदी में उन्होंने नौका विहार कर लोगों का ध्यान खींचा, संदेश दिया कि सत्ता की राह सिर्फ सड़क से नहीं बल्कि नदी के रास्ते भी तलाशी जा सकती है। अमित शाह ने कई संगठनात्मक बैठकें की, रैलियां की, रोड शो किए। अमित शाह ने कुल मिलाकर 50 से ज्यादा रैलियां, रोड शो और मीटिंग्स की हैं। कोलकाता के सेंट्रल वॉर रूम में जाकर दोनों चरण की वोटिंग की मॉनिटरिंग की है। नितिन नवीन ने 3 सभाएं, 12 रोड शो के जरिए मोर्चा संभाला। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने 500 से ज्यादा छोटे बड़े कार्यक्रम किए। शुवेंदु अधिकारी ने 60 से ज्यादा सभाएं की। दिलीप घोष ने 35 से 40 कार्यक्रम किए। समीक भट्टाचार्य ने 30 से अधिक सभाओं के जरिए मोर्चा संभाला। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जोरदार प्रचार अभियान किया। शाह लगातार 8 दिनों तक कोलकाता में मौजूद रहे और मॉनिटरिंग करते रहे। जाहिर है कि बीजेपी ने इस बार के विधानसभा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसकी झलक दूसरे चरण के मतदान और एग्जिट पोल्स में साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इस बार काफी मेहनत की। जमीनी स्तर पर बीजेपी के दिग्गज दिन रात काम करते दिखाई दिए। वो अरसे से सत्ता में आने के लिए राजनीतिक कोशिशों में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैराथन प्रचार प्रसार किया और इसके बाद दोनों चरणों में हुई बम्पर वोटिंग और एग्जिट पोल के बाद बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। बीजेपी और टीएमसी लगातार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 294 सीटों पर किस पार्टी को जीत हासिल हुई है और किसी हार का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में असली जानकारी 4 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तब मिलेगी। लेकिन इस बार बीजेपी ने किस रणनीति के साथ में काम किया है, उसे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जीत के लिए कई बातों की जरूरत दिखी। इसमें सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी विरोधी लहर को अपने पक्ष में किया जाना जरूरी था। अगर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के विरोधी वोटों को अपने पक्ष में एकजुट कर पाई तो उसे जीत का सेहरा मिल सकता है। बंगाल चुनाव की जीत में आक्रामक प्रचार अभियान बेहद जरूरी था। कुछ वैसा ही नजर आया। बीजेपी के लिए बंगाल में खोने के लिए कुछ नहीं था, मगर पाने के लिए बहुत कुछ। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार के लिए मोर्चा संभाला और आक्रामक प्रचार भी किया। किसी भी चुनाव में जीत के लिए यह बेहद जरूरी चीज है। भ्रष्टाचार, घुसपैठ के मुद्दे आम लोगों तक पहुंचाना, यह दूसरा काम किया बीजेपी ने। अगर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे को पब्लिक तक पहुंचा पाई होगी तो ये उससे जीत का सेहरा पहना सकती है। एसआईआर के जरिए करीब 27 लाख फर्जी वोटों को बंगाल की वोटर लिस्ट से हटाया गया। 2026 के बंगाल चुनाव में भाजपा को मतवा समुदाय का समर्थन हासिल करना जरूरी था। सभी बड़े और स्थानीय नेता इसके लिए कोशिश करते दिखाई भी दिए। सीएए के जरिए भी मतवा समुदाय को आकर्षित करने में अगर बीजेपी कामयाब हुई तो उसे जीत मिल सकती है, क्योंकि ये चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी समुदाय ने बीजेपी का समर्थन किया था। कम से कम 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका में ये लोग रहते हैं। बीजेपी ने जीतने के लिए ममता बनर्जी की मजबूत गढ़ को तोड़ने की भरपूर कोशिश भी की है और इसके लिए उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने की कोशिश की। अब ये 4 मई को ही पता चलेगा कि बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों का कितना समर्थन मिला। बीजेपी और मोदी ने कई तरह की गारंटी दी है। इसमें हिंदुत्व और विकास का मिला जुला रूप है। महिलाओं का 3000 रुपए भत्ता करना, विकास के बड़े बड़े वादे कितना लोगों को लुभाएंगे, ये भी 4 मई को ही पता चलेगा। भयमुक्त माहौल में मतदान से भी काफी असर पड़ा है और पड़ भी सकता है। सीएपीएफ की तैनाती के जरिए भयमुक्त माहौल में मतदान सुनिश्चित करना जरूरी था। बहरहाल थोड़ा इंतजार करना होगा और पॉइंटर्स बताएं उनका क्या असर होता है। ये सब कुछ रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो वो क्या एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। ये 4 मई को जब नतीजे सामने आएंगे उस पर डिपेंड करता है। हालांकि ये बीजेपी की रणनीति रही है। रणनीति जमीनी स्तर पर कितनी कारगर रही, ये 4 मई को साफ होगा। एनडीए की लहर, काम पर भरोसा। चुनाव अब वादों से नहीं, काम के रिपोर्ट कार्ड पर तय हो रहे हैं।
जनता सकारात्मक बदलाव और बेहतर शासन के पक्ष में खड़ी है। शहर से गांव तक हर वर्ग ने एकजुट समर्थन दिया। महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी ने चुनाव को दिशा दी। जनता अब काम करने वालों को ही प्राथमिकता दे रही है। और सुपर एग्जिट पोल्स का संदेश क्या था? फीडबैक से स्पष्ट है कि अंतिम परिणाम एनडीए के पक्ष में रहेंगे। 4 मई को नतीजे दिखाएंगे। मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा कायम। चुनाव अब वादों से नहीं बल्कि काम के रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड पर लड़े जाते हैं। शहरों से लेकर गांव तक, युवा से वरिष्ठ तक सभी वर्गों का समर्थन दिखाई दिया। महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव में निर्णायक रही है। पश्चिम बंगाल भरोसे और बदलाव की जीत। चुनाव में जनता ने विश्वास और विकास को प्राथमिकता दी। लंबे समय बाद बदलाव की दिशा में मजबूत जनमत दिखा। महिलाओं ने शांत लेकिन निर्णायक भागीदारी निभाई। जनता ने पारदर्शिता और जनहितकारी नीतियों पर भरोसा जताया है। भारी मतदान ने परिवर्तन की स्पष्ट इच्छा को दिखाया। शांतिपूर्ण मतदान में सुरक्षा व्यवस्था की अहम भूमिका रही है।